अब हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, जिस भी कंडीशन में हो, जो भी हो, हर कैटेगरी वालों के लिए ये रीडिंग होगी। जैसे कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या किसी तरह से लीगल फाइट कर रहे हो, या फिर क्रश के लिए हो, या फिर वन साइड लव में चल रहे हो, फिर भी जानना चाहते हो ना अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी आपकी लाइफ की डेस्टिनी डिवाइन के हाथों में है। रीडिंग देखकर कोई भी स्ट्रांगली डिसीजन नहीं लेना है। टैरो कार्ड की एनर्जी बदलती रहती है ना, आपको पता ही होगा, देख रहे हो टैरो कार्ड। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स। 5 कार्ड निकालते हैं टैरो से। पहले मैं निकालती हूँ इसको, हेरोफेंट, द फूल, स्टार, 5 ऑफ वैंड्स, और क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में द लवर। बहुत अच्छे कार्ड। कुछ कार्ड मैं सामने डिस्प्ले नहीं करूँगी, यूट्यूब की गाइडलाइंस। द हेरोफेंट, द फूल, 5 ऑफ वैंड्स, और है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है, द स्टार। सॉरी, इसके पिक्चर्स थोड़े अजीब है इसलिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ, आपको ध्यान में रहे। ये द स्टार का कार्ड था, ठीक है, ये वाले कार्ड। अब मैं ऑरेकल से भी क्लैरिफाई करूँगी, पहले इसको देखते हैं, रीड करती हूँ टैरो को। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में चल रही है कुछ फैमिली मसले, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, और उनके मैरिज को लेकर ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपके पार्टनर के फैमिली वाले चाहते हैं आपके पार्टनर की मैरिज हो उनके पसंद से, जहाँ वो चाहते हैं। द हेरोफेंट में आप देख सकते हो मैरिज वाली कंडीशन आती है, एनर्जी आती है। द हेरोफेंट में स्पिरिचुअल पाथ भी आती है, स्पिरिचुअल वर्क भी आती है, किसी बड़े गुरु, किसी पुरोहित या आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल में आते हैं फैमिली, पूरी फैमिली लाइफ। और आपको पता है 5 ऑफ वैंड्स, झगड़े लड़ाई वाली चीज़ें। द फूल, न्यू बिगिनिंग, टेंशन फ्री और मैच्योरिटी ना होना, ये भी चीज़ें दिखाती है। द स्टार में था कि डिवाइन से एक होप लगाई जा रही है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो वैसा हो, मतलब उम्मीद है। कितने भी चीज़ें चल रही है लाइफ में, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक उम्मीद है, डिवाइन पे फैथ है, मतलब भरोसा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। विश्वास कहाँ से आ रहा है? डिवाइन से जुड़ने के बाद आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका कारण यही है। द हेरोफेंट और द स्टार, आपके पार्टनर का कनेक्शन धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से। आपके साथ रिश्तों को लेकर स्ट्रगल कर भी रहे हैं और नहीं भी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली मसले भी इतने साधारण या पीसफुली नहीं है कि वो सिर्फ आपको लेकर ही टेंशन में है। उनके लाइफ में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। उनका जो माहौल है फैमिली का, उनका घर का माहौल बहुत ज़्यादा कला कलेश वाली चीज़ें हैं, शांति नहीं है, पीस नहीं है। इसीलिए पीस के लिए, शांति के लिए ही आपके पार्टनर डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। उनको शांति चाहिए लाइफ में। आपके साथ भी थे तो भी उनको पीस नहीं मिलती थी, शांति नहीं मिलती थी, इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ उनकी बैंड बज रही है, ठीक है ना। आपके साथ शांति मिल रही थी ना उनको फैमिली के साथ। कभी कभी उनको लगता है कि सारी चीज़ें छोड़ दिया जाए और बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं एज अ बैचलर और फ्री माइंड होकर। ज़्यादातर आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हुए मिलते होंगे, या फिर घर से दूर हमेशा चले जाते होंगे घूमने फिरने के लिए, या फिर एडवेंचर वाली लाइफ जीते होंगे, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। कारण क्या है कि अगर घर पे रहें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपके साथ बात करते होंगे तो भी चीज़ें मिलती होगी। कई बार ऐसा होता होगा जहाँ बातें गर्म हो जाती होगी आपके साथ, जैसे लगता होगा कि अब झगड़े हो जाएंगे, अब होंगे, ऐसी चीज़ें, विवादित चीज़ें जहाँ पे क्रिएट होती है, आपके पार्टनर वहाँ से निकल जाते होंगे, डिस्टेंस बना लेते होंगे। उसका कारण है कि उनके फैमिली का मैटर उनके दिमाग पर उसका असर डाल रहा है, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है, ये पहले से ही था, इनके घर का माहौल पहले से ही था। इसलिए अपने घर के माहौल से निकलकर आप तक पहुँचे थे, आपके साथ कनेक्ट हुए थे, ताकि उनको सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन इधर भी वही हाल हुआ जो उनके साथ चल रहा था, ठीक है। एक फैमिली ड्रामा और मेंटली ट्रॉमा और चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बोल सकते हो। बॉटम में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, द लवर का कार्ड। देखिए, आप दोनों यूनियन में आओगे, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनको पीस वाले माहौल मिले, शांति या सुकून वाले माहौल मिले। अगर आप उनसे उस तरह के बर्ताव रखते हो, ठीक है, तो वो ज़रूर यूनियन के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी वो चाहते हैं अपने लाइफ में सुकून, और हो सकता है कि अभी डिस्टेंस आपसे बनाकर रखा होगा उन्होंने, ताकि उनको थोड़ी बहुत चिल्ला चोट से थोड़ी सी रिलीफ मिले। आप सोचते होगे कि आपके पार्टनर का इस तरह से डिटैच हो जाना, बात ना करना, डिस्टेंस बना लेना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके फैमिली मसले, जिसको उन्होंने आप तक बताया ना होगा, रिवील नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत पुराने मसले हैं ना, बताने से भी चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, सेल्फ़ लव कर रहे हैं, सेल्फ़ वर्थ को पहचान रहे हैं। वैसे भी उनको ऑलरेडी पता है उनकी सेल्फ़ वर्थ क्या है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं ताकि उनको पीस मिले, और बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रैवलिंग वाली चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादातर धार्मिक स्थलों में जाते होंगे, ठीक है। अब हम ऑरेकल से देखते हैं, सारे टैरो को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसे घबराने वाली कोई एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की, बस थोड़ा उन चीज़ों से हटना चाहते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती है। द हेरोफेंट क्यों है? द हेरोफेंट में फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा साइकिल, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिवोटिस। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट को भी द व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब यही है कि घूम फिर कर स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है ना कि इंसान को आखिरी में स्पिरिचुअल पाथ में ही मुड़ना है, चाहे अभी मुड़ो या बहुत ज़्यादा जीवन से तंग आकर मुड़ो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर मुड़ो, जैसे भी कंडीशन में हो। अगर इतनी सारी फैमिली ड्रामा ट्रॉमा नहीं मिलती तो शायद वो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाते। उनका जाना डिवाइन के ही हिसाब से हुआ, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हुआ। द फूल क्यों है? द फूल में है कंट्रोल एंड कोल्ड, साइलेंट, हाइडिंग फीलिंग, सिक्रेटिव, ब्लॉकिंग एंड इमोशन एंड मास्क। देखिए, बहुत कुछ इनके लाइफ में ड्रामा तो चल रहा है ना, आपको भी पता है आपका इनका कनेक्शन कैसा चल रहा है, इनकी फैमिली का अलग मैटर चल रहा है, लोगों से भी भिड़ जाते होंगे, कई ऐसे लोग होंगे आसपास इनके साथ रहने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को फेस करते करते ये परेशान हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ को फ्रीडम में जीना चाह रहे हैं, फ्री होकर अपने लाइफ को रखे हुए हैं। इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं, साइलेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में मायने नहीं रखते, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो मेंटेलिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 5 ऑफ वैंड्स क्यों है? स्ट्रॉन्ग। देखिए, उनको लगता है ना कि ये लड़ाई झगड़े तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना ही ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है। इसीलिए उनको लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहना, ऐसे लोगों के टच में भी रहना, ऐसे लोगों के वाइब्रेशन में, कंट्रोल में रहना और ऐसे ऑरा में रहना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ला सकता है, डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, नेगेटिविटी ला सकता है, सडन कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में होती रहती है और अचानक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, जो भी होती है। इसीलिए एक डर और खौफ, फियर भी रहती है। इसलिए इस नेगेटिविटी माहौल में रहना भी नहीं चाहते। आप देख रहे हो पूरे डार्क वाली और ऑरेकल्स के कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टाइमिंग कार्ड, स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ, क्लैरिटी एंड न्यू इंटेंशन। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्होंने कर लिया तो ये सारी चीज़ें हील कर सकते हैं। एक पॉजिटिव ऑरा काफ़ी लोगों को हील कर सकता है, ठीक है। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और बहुत हद तक अच्छे लेवल में पहुंच चुके हैं। इनको कॉन्फिडेंस है इतना कि ये सारी चीज़ें, जो भी मसले चल रहे हैं इनके लाइफ में, कोई वैल्यू नहीं रखते,
ठीक है। एक टाइमिंग आएगा, ऐसे सिचुएशन आएंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, सोल ग्रोथ होगी, इनकी सोल ग्रोथ पर निकल चुके हैं, ठीक है। अपने आप को क्लींज करेंगे, अपने आप के अंदर क्लैरिटी लाएंगे, एक न्यू इंटेंशन से। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होगी, या आप तक इनके लाइफ की जो जर्नी है वो पहुंच नहीं रही होगी, या फिर आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सोल जर्नी है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबकी सोल जर्नी चलनी ही है एक समय के हिसाब से। तो जैसे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, जैसे डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, ये चले जा रहे हैं एक फ्लो में, ठीक है। स्टार क्यों आया था? और जिस दिन इनकी सोल ग्रोथ हो गई और लगेगा कि यूनियन है आपके साथ, तो आपके साथ यूनियन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका उनका कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लेकिन सोल ग्रोथ तो होनी ही है ना। द स्टार में था पास्ट सफरिंग, पास्ट अफेक्शन, द प्रेजेंट लैक, बिट्रेल, विक्टिम, लेट द पास्ट गो। देखिए कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से कनेक्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि हो ना हो मेरा पास्ट लाइफ ऐसा होगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ अच्छा नहीं किया हूँगा, बुरा किया हूँगा या की होंगी, तभी ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है। इसका एक ही कारण है इसको हटाने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अपने सोल को आइडेंटिफाई करना कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं धरती पर क्यों जन्म ली हूँ या लिया हूँ। तो अपने लाइफ को डिवाइन से कनेक्ट करके अपनी लाइफ की मीनिंग जानने की कोशिश करें कि मेरा असल में कर्तव्य क्या है, ठीक है। और इनके जो पर्सनालिटी है, इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, हाईली फ्रिक्वेंसी, एक हायर फ्रिक्वेंसी का इंसान कैसे होता है, जो ज़्यादा लोगों के सामने ढिंढोरे नहीं पीटता, ज़्यादा कलेश नहीं करता, जबकि उनके घर का माहौल, आपके साथ का माहौल और लोगों के साथ का माहौल बहुत ज़्यादा टिपिकल था। इसके बावजूद अपने आप को उन्होंने बहुत बैलेंस करके रखा है, ठीक है। डिस्टेंस में रहना इनका रीज़न इसलिए बनता है क्योंकि निगेटिविटी में रहना ही नहीं चाहते हैं। अकेले रह लेंगे लेकिन निगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा है। बॉटम में क्या है? लव। देखिए टैरो में भी था लव, एक मिनट में दिखा देते हैं। टैरो में भी था लव और ऑरेकल में भी है लव, ठीक है। तो यूनियन है, लेकिन सोल ग्रोथ चल रही है इनके, प्यार में कोई कमी नहीं है। इनको पता है रिश्तों को कैसे संभालना है, क्या वैल्यू है, सभी मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड हो रही है, कुछ छुपा रहे हैं, ऐसी वैसी वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। स्कॉर्पियो